हाय एवरीवन। तो देखो ये तुम्हारे क्लास 7 की ज्योग्राफी की एयर चैप्टर की गिव रीजंस की क्वेश्चन आंसर है। तुम्हें क्लास 7 की ज्योग्राफी की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर क्लास 7 ज्योग्राफी लिखा होगा। तुम उस पर देखोगे तो वहां पर तुम्हें सारे चैप्टर की क्वेश्चन आंसर मिल जाएगी और अच्छे से डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें आंसर को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी क्वेश्चन है। वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है। पहले तो क्वेश्चन की मतलब समझ लो कि जो गीला कपड़ा होता है वो काफी लंबा समय बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ह्यूमिड यानी कि जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है किसी दिन, तो उस दिन वो कपड़े सूखने में बहुत ज्यादा समय लेते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है यही तुम्हें बतानी है। तो इसके लिए तो सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि ह्यूमिडिटी होती क्या है। तो ये देखो तुम डायग्राम, यहाँ पर तुम्हें सन दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर देखो दो छोटा छोटा डायग्राम और है, लो ड्यू पॉइंट, हाई ड्यू पॉइंट। ये दोनों क्या है मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। देखो स्वेट एवापोरेट्स इजिली बिकॉज देयर इज रूम इन द एयर फॉर मोर वाटर वेपर मॉलिक्यूल। तो होता क्या है, देखो सबसे पहले तो तुम ये समझ लो दोनों चीजें जो है सन के प्रेजेंस में ही होने वाली है। सिर्फ डिफरेंस जो है वाटर वेपर का होने वाला है। वो भी क्या होता है तुम देख लो। यहाँ पर जो गर्मी पड़ती है, यहाँ पर क्या होता है कि एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स, उसके रहने की जगह होती है। इसके कारण क्या होता है, जो तुम्हें अगर सन के कारण जो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पसीना आ भी जाता है, वो काफी आसानी से सूख जाता है और तुरंत तुम्हें थोड़ा ठंडा ठंडा भी फील होने लगता है, जैसे तुम्हारे शरीर से पसीना पूरा सूख जाता है। लेकिन फिर वही हाई ड्यू पॉइंट में तुम अगर देखोगे, sweat builds up and won't evaporate because the air is already full of water vapor molecules। यही है ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन। तो ह्यूमिड डे के दिन क्या होता है, ऑलरेडी काफी वाटर वेपर मॉलिक्यूल जो है एयर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है। और उस टाइम फिर जब तुम्हें गर्मी लगेगी तो सोचो तुम पहले से ही ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसी कारण उस टाइम जो तुम्हें गर्मी लगती है, उस टाइम जो तुम्हें पसीना होता है ना, वो जल्दी सूखता नहीं है। क्योंकि उस टाइम जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स को तुम्हारे ऊपर से इवापोरेट होना होता है, उससे काफी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ह्यूमिड डे में ऑलरेडी मैंने बताया कि पहले ही वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं प्रेजेंट एयर में, और इसके कारण हमारे शरीर पे जो सन के कारण जो वाटर वेपर आ रही होती है, पसीना आ रहा होता है, वो इजीली एवापोरेट नहीं होता है। सिमिलरली यही चीज तुम्हारे कपड़े पर भी पड़ती है। यहाँ पर देखो ये ह्यूमिड डे वाली कंडीशन है। ह्यूमिड डे के दिन क्या होता है कि वाटर वेपर जो है कपड़े पे काफी ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, इसके कारण सूखता नहीं है कपड़ा जल्दी। और यहीं पर देखो तुम नॉर्मल डे में सन यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी गर्मी है, लेकिन यहाँ पर काफी आसानी से कपड़े सूख जाते हैं काफी जल्दी। तो अब तुम्हें डायग्राम से अच्छे से समझ में आ गई। अब तुम देखो प्रॉपरली तुम्हें आंसर कैसे करनी है इसको। तो देखो इन ह्यूमिड डे द ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, दैट इज द लेवल ऑफ वाटर वेपर इन एटमोस्फेयर इज वेरी हाई। वो मैंने पहले बता दिया कि वाटर वेपर एटमोस्फेयर में काफी ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं ह्यूमिड डे में, इसलिए कहा गया है कि ह्यूमिड डे में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है। अब देखो आगे, ड्यू टू दिस एयर इज नॉट एबल टू कैरी अवे मोर वाटर वेपर विथ इट। तो इसी कारण क्या होती है कि जो हवा जो होता है एयर, वो वाटर वेपर जो है कैरी नहीं कर पाता है कपड़े से, और इसके कारण ही विथ इट एंड दस क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। बस यही कारण है कि कपड़ों को जो है काफी ज्यादा समय लगता है ह्यूमिड डे में सूखने में। तो आई होप तुमने डायग्राम को अच्छे से विजुअलाइज किया होगा। अगर तुम ये लो ड्यू पॉइंट, हाई ड्यू पॉइंट को अगर समझा दोगे अच्छे से ना, तो तुम्हें इसी में काफी मार्क्स मिल जाएगी। तो फिर वहां पर तुम्हें प्रॉपर्ली उतना ज्यादा आंसर भी नहीं करना पड़ेगा। अगर 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा, अगर तुम वहां पर लो ड्यू पॉइंट, हाई ड्यू पॉइंट को समझा पाओगे जैसा मैंने समझाया तुम्हें अच्छे से। तुम्हें अगर नहीं समझ में आई तो तुम एक बार फिर से रिपीट पर देखो वीडियो को, तुम्हें काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी लो ड्यू पॉइंट क्या होती है और हाई ड्यू पॉइंट क्या होती है। अगर ये दोनों तुम अच्छे से वहां समझा दोगे तो जो सर तुम्हारी आंसर बुकलेट को चेक कर रहे होंगे उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगी कि तुम्हें आंसर काफी अच्छे से आती है। अब देखो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। तो अब सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू वर्ड आया है इंसुलेशन। इसका मतलब क्या होता है पहले तुम्हें वो समझना होगा, फिर तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगी। तो इंसुलेशन वो होता है जो सोलर एनर्जी आ रही होती है ना अर्थ में, वो अर्थ कितना उसे एक्सेप्ट करता है, उसी सोलर एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन। तो अब देखो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। तो अगर तुमने क्लास 7 ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को चेक किया होगा तो वहां पर तुमने पहले चैप्टर में एक बार देखा होगा पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल की मैंने वहां पर डिस्कशन की थी। वहां पर मैंने बताया था कि यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में थ्रू आउट द ईयर वहां पर ठंडी रहता है, स्नो ही पड़ता रहता है, और वहां पर जो एनिमल्स होते हैं उनकी फर जो है थिक होती है, स्किन जो है थिक होती है। तो वहीं से तुम थोड़ा रिलेट करो, फिर समझ में आएगा तुम्हें। अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। तो ऐसा क्यों होता है कि इक्वेटर से जो है जब पोल की तरफ जा रहे होते हैं तो जो इंसुलेशन होती है यानी कि सोलर एनर्जी जो अर्थ एक्सेप्ट कर रही होती है वो घट जाती है, वो कम हो जाती है। तो सबसे पहले तुम डायग्राम से देखो, ये सन है, इसकी सोलर एनर्जी अर्थ पर पड़ रही है। अब जो है यहाँ पर अर्थ जो है कुछ सोलर एनर्जी को एक्सेप्ट करता है और कुछ को जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो एक्सेप्ट हो जाती है उसी को हम लोग इंसुलेशन बोलते हैं। अब इसी पे यहाँ पर तुम ये डायग्राम देखो, यहाँ पर तुम्हें सन दिख रही है, यहाँ तुम्हें इंसुलेशन लिखा हुआ दिख रहा है, जो भी सोलर एनर्जी एक्सेप्ट हो रही है अर्थ में। यहाँ पर तुम्हें इक्वेटर दिख रही है, यहाँ पर तुम्हें पोल दिख रही है। पोल पर तुम्हें पता है काफी ठंड पड़ती है, थ्रू आउट द ईयर ठंड रहती है।
अब तुम देखो ये जो इक्वेटर है, यहाँ पर सन की जो एनर्जी है वर्टिकली पड़ रही है, यानी कि एकदम माथे पर पड़ रहा है, और यहाँ पर जो है पोल्स इधर है, और पोल पर जो है कुछ एंगल पर पड़ रही है सन की जो है एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी, या फिर तुम गर्मी बोल सकते हो, एक एंगल बनाकर वहां पर पड़ रही है। तो अब होता क्या है, ये जो डायरेक्टली वर्टिकली पड़ रही है ना इक्वेटर पर, इसी कारण यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा रहती है, और जब तक में सन की एनर्जी यहाँ पर पोल पर पड़ती है वो तब तक में ठंडा पड़ जाता है और वहां पर पहुंचता ही नहीं है सन का सोलर एनर्जी। तो ये तो तुम डायग्राम से समझ गए। अब तुम्हें प्रॉपर्ली आंसर कैसे करनी है, चलो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ देखो, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। ये मैंने पहले बता दिया कि जो सोलर एनर्जी अर्थ पर आती है और जो एक्सेप्ट होती है उसे इंसोलेशन कहते हैं। फिर देखो, सनलाइट फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, वो मैंने डायग्राम में तुम्हें बताया। वेयर एज इट फॉल्स एट सम एंगल ऑन द पोल्स, तो पोल पर जो है कुछ एंगल बनकर गिरती है सन की एनर्जी। ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, तो वही इसलिए यही रीजन है कि अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो है यानी कि सन की जो एनर्जी है वो घटती जाती है जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं। आई होप तुम्हें ये दोनों क्वेश्चन की आंसर काफी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी डाउट हो रही है तो तुम एक बार वीडियो को फिर से रिपीट पर देखो, तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगी। तुम डायग्राम को ट्राई करो विजुअलाइज करने की, तुम्हें आंसर को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें एग्जाम में काफी आसानी से डायग्राम याद आ जाएगी और तुम आसानी से आंसर को इंग्लिश में बनाकर लिख दोगे। तो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और क्लास 7 ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है तुम उसे जाकर देखो, वहां पर तुम्हें और भी आंसर्स मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर चलो तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में एक और नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।